तो उस्ताद वन पीस चैप्टर नंबर 1147 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। और हाँ, इस वाले चैप्टर में वही होने वाला है जिस चीज का हमको सबसे ज्यादा डर था। तो इस वाले चैप्टर का टाइटल होने वाला है थिंग्स दैट वी फियर, यानी कि इसका मतलब वही है जो मैंने अभी बोला था कि इस चैप्टर में वही होने वाला है जिस चीज का हमको सबसे ज्यादा डर था। बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। लेकिन उस्ताद आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, आप लोग नहीं करते हो, फ्री है आप लोगों के लिए। तो उस्ताद हमारे इस चैनल पे एक गिव चल रहा है कि जैसे ही हमारे 500 सब्सक्राइबर हिट करते हैं वैसे ही हमें गिव करेंगे। और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको करना ये है कि इस वाले वीडियो पे जाके कमेंट करो कि मुझे क्या गिव करना चाहिए, सब्सक्रिप्शन गिव करूँ या फिर गिफ्ट कार्ड या वॉट एवर यू वांट, आप लोग कमेंट करो इस वाले। तो इस वाले चैप्टर के कवर पेज में हमें बताया जाता है कि जो राइजो है वो यामाटो को खाना खिला रहा है क्योंकि उसने हुजू को डिफीट कर दिया है। तो अब आते हैं अपने सीधे चैप्टर पे, जहाँ पे चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एक फ्लैशबैक से। तो फ्लैशबैक में हमें बताया जाता है कि जो सोमर है उसने जो रोबिन पे अटैक किया था उससे पहले क्या हुआ था, यानी कि जो फाइट चल रही है उससे पहले इन लोगों की क्या बातचीत हुई थी उस बारे में फ्लैशबैक दिखाया जा रहा है। तो इस वाले फ्लैशबैक में हमें बताया जाता है कि जो सोल है वो रॉबिन को बोलता है कि जो हॉली नाइट्स है वो इमॉर्टल है और उनको हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। खैर सोल की बात कहना तो सही है, वो सच में इमॉर्टल लगते हैं मेरे को। तो सोल बोलता है रॉबिन से कि हमें छिपना चाहिए और छिप के बच्चों की मदद करनी चाहिए क्योंकि हम इनसे लड़ नहीं सकते और लड़ते भी हैं तो जीत नहीं सकते। और इसी बातचीत के साथ पूरा फ्लैशबैक खत्म होता है। फिर आते हैं हम लोग प्रेजेंट में, जहाँ पे जो गनको है वो स्ट्रॉ हैट के क्रू को फंसा लेती है, यानी कि ट्रैप कर लेती है। और स्ट्रॉ हैट के क्रू में ब्रूक भी है और वो जब देखती है कि ये ब्रूक है तो उसको पता चल जाता है कि हाँ ये ब्रूक है जिसकी म्यूजिक मैं सुनती हूँ। तो जो गनको है वो ब्रूक की छाती पे पैर रख के बोलती है और उससे डिमांड भी करती है कि तुम मेरे म्यूजिक स्लेव बन जाओ। बट उस्ताद आप लोगों को पता है ब्रूक क्या बोलेगा और मैं भी यही बोलने वाला था। तो ब्रूक गनको को मना कर देता है क्योंकि उसने लूफी के साथ रहने की कसम खाई है। और उस्ताद यहाँ पे ब्रूक की बात ही मत करो, किसी और स्टोर की बात कर लो, जैसे कोई भी ले लो, अगर किसी को भी अपन डेथ थ्रेटनिंग देते हैं तो भी वो मना नहीं करेगा क्योंकि वो जितने भी स्ट्रॉ के मेंबर हैं वो सारे के सारे लॉयल है लूफी के लिए। और फिर हमें दिखाया है जिम्बे जो कि कोशिश कर रहा होता है कि गनको को हराने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही ले वो, यानी कि जिम्बे अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ले गनको को हराने का। बट यार मुझे नहीं लगता वो हरा पाएगा। और उसके बाद हमें दिखाया है सैंड सोमर जो कि अनाउंस करता है कि अब उनके पास 10 बच्चे हैं जिसमें से गवान का बेटा भी शामिल है, यानी कि कॉलन। याद है पिछले वाले चैप्टर में इससे जस्ट पहले वाले पे ही गनको ने कॉलन को किडनैप किया था। हाँ, तो वो अनाउंस करता है कि मेरे पास 10 बच्चे हैं एल्बाफ के जो कि मेरे पास हॉस्टेजेस हैं। तो अगर उन बच्चों को बचाना चाहते हो तो सबसे पहले एल्बाफ के जितने भी स्कूल्स हैं और लाइब्रेरी हैं उन सबको तबाह कर दो, यानी कि डिस्ट्रॉय कर दो। और हाँ उस्ताद सोमर यहीं पे नहीं रुकता है, वो ये भी बोलता है इसके साथ साथ वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए अपनी लॉयल्टी के लिए कसम भी खाओ। मतलब कि सोमर चाहता है कि वो 10 बच्चों की जान के बदले जो एल्बाफ के जितने भी स्कूल्स हैं लाइब्रेरी हैं उन सबको तबाह भी कर दें और जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है उनको अपनी आजादी भी सौंप दे कि तुम जो बोलोगे हम करेंगे, है ना। और हाँ उस्ताद चैप्टर के लास्ट में हमें कहता है कि जो रॉबिन है और जो गवान है वो तैयारी कर रहे हैं फाइट में जाने के लिए और उससे पहले ये लोग कसम भी खाते हैं कि वो ऐसा नहीं होने देंगे जो सोमर चाहता है। मतलब कि रॉबिन और गवान जहाँ पे ये कसम खा के जाते हैं, मतलब फाइट में जाने से पहले, कि वो ऐसा नहीं होने देंगे चाहे कुछ भी हो। सैंड सोमर जो चाहता है वो नहीं होने देंगे। और यहाँ पे रॉबिन का तो पता नहीं है, बट हाँ भाई गवान तो है तो वो शायद संभाल सके। और हाँ उस्ताद इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। और हाँ एक सैड न्यूज ये है कि अगले वीक ब्रेक है तो थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। और इस वाली वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और हाँ तब तक के लिए सायोनारा।